हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.21 जिसमें उसने हमें एक सर्किट दिया और डिफरेंट वोल्टेजेस को फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। तो इसमें हमारे पास केवीएल ही काम आने वाला है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। इजीली ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो सबसे पहले हम कौन से वोल्टेज फाइंड आउट करने वाले हैं, वीडीए वोल्टेज। ठीक है, डी से लेके ए तक का रास्ता, उसका कहने का मतलब। और आपको पता है मैंने आपको बताया था या तो हम दो डायरेक्शंस में हम चलते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। आपने अपनी मर्जी से इस क्वेश्चन में आपने अपनी मर्जी करनी है, जोन सा आपको रास्ता इजी लगता है वो फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं वीडीए के लिए क्लॉकवाइज रास्ता एंटी क्लॉकवाइज सॉरी फॉलो करने लगा हूँ। ठीक है, ये डी से लेके ए तक का रास्ता, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो वीडीए डी से लेके ए तक के वोल्टेज अगर मैं इस रास्ते को फॉलो करता हूँ क्लॉकवाइज को, तो क्लॉकवाइज में क्या है जी, इस बॉक्स के ये एक एलिमेंट है जिसके वोल्टेज मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे मसला आ जाएगा, मुझे ये फाइंड आउट करने आएंगे ही नहीं, मतलब ये फाइंड आउट ही नहीं होंगे, तो मुझे इसी रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो आओ वीडीए वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले टोटल मेरे ख्याल में ये 10 वोल्टेजेस हैं जिन्हें हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो डी से लेके ए तक के यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम पॉजिटिव पोल में एंटर कर रहे हैं, तो ये आगे +16 वोल्ट। आगे जब हम बढ़े तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हम पॉजिटिव पोल में एंटर हुए, +12 वोल्ट आ गए। इससे आगे हम गए तो इसके माइनस पोल में एंटर पहले हमारी करंट एंटर करेगी, तो -4 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम गए तो यहाँ पे भी करंट इसके माइनस के पोल में एंटर करेगी, -14 आ गया। आगे गए तो यहाँ पे भी करंट ने माइनस के पोल में एंटर किया, तो -20 आ गया। उसके बाद जब हम आगे गए तो यहाँ पे देखो इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर रही है, तो +12 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे जब हम ए तक पहुंच गए तो इसके रास्ते में लास्ट जो एलिमेंट आया जिसके क्रॉस वोल्टेज है, तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके माइनस के पोल में पहले एंटर करेगी, तो ये आ जाएगा -8। अब देखो हमने ओवरऑल रास्ता कवर कर लिया ए तक। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करके आपको वीडीए वोल्टेज मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वीडीए वोल्टेज आ जाएंगे। देखो ये सारा कैलकुलेटर पे आप पुट करो, आपको कैलकुलेटर जवाब दे देगा। 16 + 12 -4 -14 -20 +12 -8। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं -6 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरा हम फाइंड आउट करते हैं, वो है VBH, यानी B से लेके H तक के वोल्टेज। अब देखते हैं इसका क्या रास्ता है। B से लेके H तक के वोल्टेज, ये B है और ये अपना H है, तो हमें B से H तक जाना पड़ेगा। यहाँ से मतलब कि कवर अब हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। स्टूडेंट आपकी अपनी मर्जी है, जो सी मर्जी इस क्वेश्चन में डायरेक्शन में जाओ जो आपको इजी लगता है। ठीक है, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, लेकिन ये ना करिए। अब देखो ये B से लेके H तक के वोल्टेज है, ये ना कीजिएगा नीचे से चल पड़े, वो H से लेके B तक के वोल्टेज हो जाएंगे। VHB होगा वो, अगर आप H से चलना स्टार्ट करोगे तो B से चलना स्टार्ट करना है। तो देखो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो करंट इसके नेगेटिव पोल में पहले एंटर हुई, तो -12 आ गया। जब हम आगे गए तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई, तो +20 आ गया। आगे देखो तो फिर से पॉजिटिव पोल में करंट एंटर करेगी, तो +14 आ गया। आगे हम बढ़े तो इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर करेगी, +4 आ गया। अब हम H तक पहुँच चुके हैं और ये VBH वोल्टेज आ गया जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 14 में से 12 हमने माइनस किया, 2 रह गया, 2 और 4 अपने पास 6 और ये 26 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अब तीसरा सोर्स हम फाइंड आउट करेंगे जो कि अपने पास VGC है। देखो ये दिए गए हैं VGC, हमने कैलकुलेट करने हैं। G से लेके C तक का रास्ता, ये G है अपना और ये C है, हमने इस डायरेक्शन में ऐसे जाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो उसके पॉजिटिव पोल में एंटर करें तो +12 आ गया। आगे बढ़े तो इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुए, -4 आ गया। जब हम आगे बढ़े तो इसके नेगेटिव पोल में करंट ने एंटर किया, तो -14 आ गया। और लास्ट में देखो स्टूडेंट्स इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेंगे तो -20 आ जाएगा और हम C तक पहुँच चुके हैं, हमारा रास्ता कवर हो गया। ठीक है जी, अब देखो स्टूडेंट्स इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये आ जाएगा। इसको करते हैं 12 -4 -14 -20, तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आ रहे हैं -26 वोल्ट। ठीक है जी, अब चौथा हम फाइंड आउट करते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास D से लेके I तक के वोल्टेज हैं, VDI। तो ये अपना D है और ये अपना I है, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक बस जाना। देखो
यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई +16। आगे हम बढ़े तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर हुई +12 आ गया। इससे आगे गए तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करी तो ये आ गया -4। तो आई तक हमने रास्ता कवर कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 16 और 12 अपने पास 28 होता है, 28 में से 4 माइनस किया 24 वोल्ट। ठीक है जी, अब पांचवा फाइंड आउट करते हैं। पांचवें नंबर पे हमारे पास दिया गया VFA, एफ से लेके ए तक का रास्ता। ठीक है जी, तो देखो स्टूडेंट्स, ये अपने पास एफ है और ये अपने पास ए है। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट करना और ए तक जाना। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई -20। आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर लिया, +12 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़े तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर लिया तो ये -8 आ गया। तो हमने ए तक हम पहुंच चुके हैं, ए तक के वोल्टेज हमने लिख लिए हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, आपके पास VFA आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, 12 में से 8 माइनस करें तो पीछे रह जाता है 4। तो -20 + 4 करें तो -16 वोल्ट हमारे पास वैल्यू आ गई VFA की। अब बस 6वां वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं जो दिया गया है। 6वें नंबर पे उन्होंने हमें बोला हुआ है ए से लेके सी तक के वोल्टेज कैलकुलेट करो, VAC। ये पेंसिल जो है वर्क नहीं सही तरीके से कर रही है, आप दूसरी पकड़ लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ए से सी तक हमने जाना है। ये अपना ए है, ये सी है, बस 2 वोल्टेज हैं। देखो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई, 8 आ गया हमारे पास। आगे बढ़े तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई तो -12 आ गया। तो हम सी तक पहुँच चुके हैं, बस आपने रास्ता कवर कर लिया। इसको सॉल्व कर दो, -4 वोल्ट आ गया अपने पास इसका जवाब। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है आगे स्टूडेंट्स, देखो अब 7वां वोल्टेज सोर्स है जो कि है VAI, ए से लेके आई तक का रास्ता। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखो ये +8 आ गया। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो इसके नेगेटिव पोल में करंट ने एंटर किया, -12 आ गया। जब हम आगे गए तो करंट इसके सामने पॉजिटिव पोल आया, करंट पॉजिटिव पोल में एंटर हुई तो +20 आ गया। और ये आगे हम इसके आगे आए तो ये करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई तो +14 आ गया। और हमने देखो आई तक का रास्ता कवर कर लिया, हम आई नोड पे पहुंच गए। ठीक है, अब आप इसको प्लस माइनस कर लो, क्या बनता है। देखो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा अपने पास 20 और 14 34, 34 में 8 जमा करें तो आ जाएगा अपने पास 42, 42 में से 12 माइनस करें तो 30। तो ये 30 वोल्ट आ गए। अब 8वां हम वोल्टेज सोर्स सॉल्व करने लगे आपके सामने। ये 8वां कौन सा है जी, देखो VHF, H से लेके F तक के वोल्टेज। काफ़ी छोटा ही काम है ये वाला, H से लेके F तक के वोल्टेज। तो ये अपना H है और ये F है। देखो यहाँ से हमने यहाँ तक का रास्ता कवर करना है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई तो ये आ गया -4। आगे बढ़े तो करंट इसके नेगेटिव पोल में भी एंटर हुई तो ये भी आ गया माइनस में -14 और हम F तक पहुँच गए। अब इनको कर लो सॉल्व और ये आपके पास आंसर है -18 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स 9वां वोल्टेज सोर्स है, बस उसके बाद एक लास्ट रहेगा और आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो वो आगे VFB, F से लेके B तक के वोल्टेज कहता है फाइंड आउट करके दो। ये F है, ये अपना B है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई -20। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो +12 आ जाएगा। तो B तक हमने वोल्टेज लिख लिए हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा -8 वोल्ट। अब लास्ट है 10वां जो हमारे पास है VDC, D से लेके C तक के वोल्टेज, यानी यहाँ से लेके हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10वां आ गया अपने पास। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, VDC हमने लिखने हैं D से लेके C तक के वोल्टेज। तो सबसे पहले करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो ये आ जाएगा +16। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर दिया तो ये आ गया +12। आगे बढ़े तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी -4। इसके बाद इसके नेगेटिव पोल में करंट एंटर करेगी -14 आ जाएगा। आगे जब आगे करंट जाएगी तो इसके माइनस के पोल में एंटर कर रही होगी तो ये आ जाएगा -20 और सी तक हम पहुंच चुके हैं। बस यही इसका मतलब कि ओवरऑल सोल्यूशन है। इसको सॉल्व करके देखो कितना बनता है। ये 28 में से अगर हम 18 माइनस कर दे 10 रह जाएगा, 10 में 10 - 20 तो -10 वोल्ट अपना जवाब है। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।